हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कमांडो सीरीज के एपिसोड 1 को। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पाकिस्तान को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक सीक्रेट लैब में आए होते हैं। यहाँ पर हमें एक जफर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस्मान और आलिम को यहाँ पर लेकर आया होता है, और जफर उन लोगों को एक ऐसे न्यूक्लियर वेपन के बारे में बता रहा होता है जिससे कि पूरे इंडिया को बहुत ही आसानी से खत्म किया जा सकता है। और यहाँ पर ये लोग इस न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करने के लिए एक इंडियन सोल्जर को लेकर आते हैं जो कि इनके पास बंदी बनाया हुआ था। अब जो जफर होता है वो सोल्जर को एक ग्लास से बने हुए शेल के अंदर डलवा देता है और वो सॉल्यूशन को निकाल कर एक लैपटॉप की हेल्प से उसको एक्टिव करता है, जिसमें से कि एक गैस रिलीज हो जाती है जो कि उस शेल के अंदर चले जाती है। देखते ही देखते वो जो सोल्जर होता है उसको घुटन सी महसूस होने लग जाती है। जो गैस होती है वो सोल्जर के चारों तरफ आ जाती है और वो जो सोल्जर होता है वो वहीं पर बैठ जाता है, और हमें कंप्यूटर में दिखाया जाता है कि जैसे उसकी पूरी बॉडी को इस गैस ने खत्म कर दिया है और उस सोल्जर की स्किन पे भी अजीब से निशान आ जाते हैं और वो वहीं पर मर जाता है। अब जो जफर होता है वो इस न्यूक्लियर वेपन को कल ही इंडिया के लिए रवाना करने वाला होता है, और इन्हीं लोगों के बीच हमें गुलफाम नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने चश्मे में कैमरा लगाकर इन सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद हमें मुंबई का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें विराट और स्मिता की एंगेजमेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें स्मिता को दिखाया जाता है जिसके पास अनुज आकर कहता है कि आखिर तुमने विराट को पटा ही लिया। तब स्मिता उसको थैंक यू बोल रही होती है क्योंकि अनुज ने ही उससे बेट लगाई होती है कि वो 1 साल के अंदर विराट को पटा कर दिखाएगी। तभी यहाँ पर एक टीना नाम की लेडी आती है और वो इन दोनों की फ्रेंड होती है। उसके हस्बैंड का नाम क्षितिज होता है। अब स्मिता उससे पूछती है कि क्षितिज कहाँ पर गया है। तब टीना उनको बताती है कि वो जेनेवा में किसी काम से गया है। इसके बाद हमें पाकिस्तान के ही ढाबे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया होता है, और वो उसको उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देता है और उससे सफर के फिंगरप्रिंट निकालने के लिए बोल रहा होता है, और उससे सफर की रिकॉर्डिंग भी मांग रहा होता है और एक पेन ड्राइव मांगता है और उसको बताता है कि जफर ने एक बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर वेपन बनाया है। इसके बाद जो गुलफाम होता है वो विराट को कॉल करता है और उसको न्यूक्लियर वेपन के बारे में सब कुछ बताता है, और वो कल इंडिया के लिए रवाना होने वाला है ये भी बताता है। तो विराट उससे कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, और वो जो आदमी होता है जो पाकिस्तान के अंदर होता है वो असल में क्षितिज होता है। तब जो विराट है वो क्षितिज से कहता है कि तुम जल्दी से वहाँ से निकल आओ, लेकिन क्षितिज उससे कहता है कि वो अभी यहाँ से वापस नहीं आ सकता है क्योंकि उसको वो लैब तबाह करनी है, जिससे कि जो जाफर है वो आगे से ऐसा कोई भी वेपन ना बना सके, और जो विक्रम है वो अपनी एंगेजमेंट यहीं पर रुकवा देता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जो जाफर और एक आदमी होते हैं वो साथ में बैठे होते हैं। तभी उस वेपन का जो ट्रक होता है वो इंडिया जाने के लिए निकलता है, लेकिन जो विक्रम होता है वो रास्ते में ही उसको रोक लेता है। ट्रक के अंदर से काफी सारे लोग निकलकर विक्रम के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जो विक्रम है वो बहुत ही बहादुरी से उन लोगों का सामना करता है और सबको मारकर उस सभी न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह कर देता है, और उनके एक आदमी को अपने साथ कार में बैठाकर अपने अड्डे पर ले आता है। अब हमें पाकिस्तान का सीन दिखाया जाता है। जाफर को ये न्यूज मिल जाती है कि न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो फ्लैशबैक के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि एक बार जो जाफर है वो जंग के टाइम पे अपने साथियों को छोड़कर भाग आया था, जिसकी वजह से उसके सीनियर ऑफिसर ने उसको बहुत ज्यादा सुनाया था और उसकी वाइफ भी उसको छोड़कर चले गई थी। इसके बाद जो जाफर है वो अपने कलीग से कहता है कि हमारे बीच में कोई इंडियन सोल्जर है उसका पता लगाओ, और दूसरी साइड हमें क्षितिज को दिखाया जाता है जो कि अब्बास से मिलने के लिए आता है। अब जो अब्बास है वो उसको जाफर के फिंगरप्रिंट देता है और जाफर की वॉइस रिकॉर्डिंग भी देता है। अब्बास उससे कह रहा होता है कि हम लैब को डिस्ट्रॉय करने का कोई और प्लान बना लेंगे, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, लेकिन क्षितिज उससे कहता है कि ये मैं आज ही खत्म करूंगा क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। और इसके बाद जो क्षितिज है वो यहाँ पर अपनी वाइफ की एक वीडियो देखता है और उस लैब में जाने के लिए निकल जाता है, और दूसरी साइड हमें जाफर को दिखाया जाता है जो कि पता लगा रहा होता है कि उसके साथ कौन सा इंडियन सोल्जर है जो कि उसकी जासूसी कर रहा है, और ये बात इंडिया में भी पता चल जाती है। और एक ऑफिसर विराट को कॉल करके बताता है कि कोई क्षितिज की प्रोफाइल को हैक करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जो विराट होता है वो सीधे ही क्षितिज को कॉल लगाता है, लेकिन फोन नहीं उठाता। तब वो अब्बास को कॉल लगाकर बोलता है कि जल्दी से क्षितिज को रोको, लेकिन तब तक जो क्षितिज है वो लैब के अंदर पहुंच चुका था। अब वो यहाँ पर आकर सब कुछ फाइनल करके उस कंप्यूटर का कोड ही बदल देता है
जिससे उस वेपन को एक्टिवेट किया जा सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर जाफर और उसकी टीम आ जाती है और जब क्षितिज यहाँ से निकल रहा होता है तभी वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। अब अब्बास भी विराट को बता देता है कि क्षितिज अरेस्ट हो गया है। अब जो विराट और मेजर बख्शी होते हैं वो अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाकर क्षितिज को छुड़ाने के लिए बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनका सीनियर ऑफिसर उनसे क्लियरली कह देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी वो कोई पॉसिबल वे ढूंढ रहे होते हैं जिससे वो क्षितिज को जल्दी से जल्द छुड़ा पाए। लेकिन तभी हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि जो जाफर है उसने एक ऑफिशियल न्यूज अनाउंसमेंट कर दी है जिसमें उसने क्षितिज को एक आतंकवादी घोषित कर दिया है जो कि पाकिस्तान में घुसकर आया है और वो जल्दी ही उसको फांसी देने वाले हैं। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।